उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कुछ, तो आपको लगता है कि उनके माफ़ी मांगने से समथिंग कुछ चीज़ें चेंज होगी? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, एक मर्डर करने के बाद आप सॉरी बोलोगे तो फिर वो मर्डर जो है वो बाजू में नहीं हो जाएगा। ऑफिशियल जो है कंप्लेंट पुटअप की है, कंप्लेंट जो है उसकी कॉपी है ये, और ये कॉपी में हमने काफ़ी लोगों के ऊपर एक्शन डिमांड किया है, और उनका नाम है बेसिकली रणवीर अलाबादिया, समय रायना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा। हमने डिमांड ये किया हुआ है मजिस्ट्रेट से कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर कर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। कुछ पेरेंट्स को लेकर, माँ बाप को लेकर कुछ बहुत ही अभद्र और अश्लील भाषा को यूज़ किया गया। हिंदुस्तानी भाऊ जो है वो भी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी कंप्लेंट फाइल किया हुआ है एक सो कॉल्ड प्रोड्यूसर के खिलाफ, तो वो भी हमारा केस वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि उसमें भी इस तरीके की जो है वो पॉर्न वीडियोस, काइंड ऑफ एरोटिक वीडियोस जो एक दी जा रही थी। एक्टर जो इन्फ्लुएंसर, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल एक्टर है, अगर वो सिर्फ हाथ में सिगरेट या दारू पकड़ के अगर वो कोई एक्ट भी कर ले तो उनको देखकर हज़ारों और लाखों लोग जो उनको फॉलो करते हैं। वेलकम टू वायरल बॉलीवुड एडवोकेट काशिफ जी। आज जो सबसे बड़ी जो न्यूज़, आज जो सेंसेशन चल रही है पूरा ऑल ओवर द इंटरनेट और वायरल भी है, कि रणवीर आलूवालिया को लेकर के जो उन्होंने एक शो में, उनका जो एक कॉमेडी का एक जो शो होता है उसमें लेके कई ऐसी बहुत अभद्र शब्द का उन्होंने यूज़ किया और ऐसे सेंटेंस यूज़ किए कि जो उनको फॉलो करते और नहीं भी फॉलो करने वाले लोगों को वीडियो के वायरल होने के बाद में काफ़ी एक सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है, एंड लोगों को उनसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कोई यूथ और यंग जनरेशन उनको फॉलो करती है। तो इस पूरे मामले को लेकर के आज आपने बांद्रा कोर्ट में केस फाइल किया है, क्या है पूरा मामला, जरा ब्रीफली बताइए। देखिए, ये बहुत वक्त से ये मुद्दा एक चल रहा था कि अक्सर हमारे भी सोशल मीडिया पे ये रिफ्लेक्ट होकर काफ़ी बार आता था कि कितनी ओपनली गाली या दी जा रही है, गाली गलौज की जा रही है औरतों और लेडीज़ वगैरह में, और आदमियों में कुछ फ़र्क है नहीं, आपस में एक दूसरे को गालियाँ चल रही है, जो कि बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें कंटेंट आ रही थी मार्केट में। तो काफ़ी वक्त से कंप्लेंट्स आई रही थी, लोग इंसिस्ट भी कर रहे थे कि प्लीज़ कुछ एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए। तो सडनली आज नॉर्मल वर्क प्रोसेस के अंदर ही जब सरफेस हुआ कुछ के कुछ पेरेंट्स को लेकर, माँ बाप को लेकर कुछ बहुत ही अभद्र और अश्लील भाषा को यूज़ किया गया, तो काफ़ी फ़ोन्स वगैरह आए, काफ़ी हमारे ऑफिस के लोगों ने भी काफ़ी चीज़ बताया कि इस चीज़ के ऊपर अभी दिस इज़ हाई टाइम के एक एक्शन होना चाहिए। तो पता चला हमें कि कुछ पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह कुछ फाइल हुई है, फिर सीएम साहब ने भी, हमारे स्टेट के जो है फडणवीस साहब ने कुछ एक्शन की डिमांड की है। तो हमने इमिडिएटली जो है वो आज बांद्रा कोर्ट में, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है जहाँ, उनके पास जो है आज हमने ऑफिशियल जो है कंप्लेंट पुटअप की है, कंप्लेंट जो है उसकी कॉपी है ये, और ये कॉपी में हमने काफ़ी लोगों के ऊपर एक्शन डिमांड किया है, और उनका नाम है बेसिकली रणवीर अलाबादिया, समय रायना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा, और इंडियाज़ गॉट लेटेंट नाम का जो शो है उसको भी हमने आरोपी बनाया। अब उसके जो मैनेजर्स वगैरह हैं या जो उसको ऑर्गेनाइज जो करते हैं वो सब इसमें इंक्लूडिंग है। अब हमने डिमांड ये किया है कि इन्होंने ऑब्सीन एक्ट किया है, जो कि आईपीसी और बीएनएस के तहत जो है वो गलत चीज़ है, जिसे कि ऑब्सीन एक्ट का मतलब होता है अभद्र भाषा, कोई ऐसी चीज़ करना या बोलना जो समाज के खिलाफ हो या सोसाइटी को अश्लील लगे, तो उस चीज़ों की जो एक्ट है वो हमने लगाया है। उसके अलावा हमने सेक्शन 67 लगाया आईटी एक्ट का। उसके अलावा हमने डिमांड ये किया हुआ है मजिस्ट्रेट से कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर कर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और इन लोगों को समन दिलवा कर, इनके ऊपर ट्रायल चलवा कर इनको जो है कन्विक्शन सज़ा दिया जाए, क्योंकि ये सब सीरियस केसेस है, इसमें 5 साल तक की जेल होती है। तो हमने डिमांड किया है, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि माननीय जो है कोर्ट जो है वो हमारी चीज़ों को इस तरीके से जो है आगे लेगा। अभी जो अगली तारीख जो है आपके जो केस दर्ज किया, कौन सी डेट आपको अभी मिली है और आगे आप किस तरह जाएंगे? देखिए, अभी तारीख जो है वो हमें कल और परसों तक कुछ पता चलेगी, क्योंकि प्रोसीजर थोड़े बढ़ गए ऑनलाइन फाइलिंग के। आज ही हमने फाइलिंग किया हुआ है, तो प्रॉबेबली ई कोर्ट्स की वेबसाइट पे अपलोड होकर कल या परसों तक हमें मालूम पड़ेगा। हमारे निखिल रूपारेल भाई जो है वो साथ में हमारे खड़े हैं, ये कंप्लेनेंट है इसके अंदर। इन्होंने बहुत अपना वक्त देकर, कीमती वक्त देकर जो अपने आप को अवेलेबल रखा, और ये आए इमीडिएट कंप्लेंट फाइल करने के लिए, क्योंकि इनका भी मुझे फ़ोन आया कि इन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो ये बहुत इनका भी एक इनिशिएटिव है कि इन्होंने आगे आकर इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया, और ये जो है इस चीज़ को हम लोग आगे इस तरीके से लेके जा रहे हैं अब। तो अभी सोशल मीडिया पे ये भी देखा गया कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कुछ, तो आपको लगता है कि उनके माफ़ी मांगने से समथिंग कुछ चीज़ें चेंज होगी? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, एक मर्डर करने के बाद आप सॉरी बोलोगे तो फिर वो मर्डर जो है वो बाजू में नहीं हो जाएगा। वैसे ही कोई भी एक क्राइम करने के साथ साथ ये क्राइम है, ये कोई सिविल डिस्प्यूट नहीं है, क्रिमिनल डिस्प्यूट है। क्रिमिनल डिस्प्यूट में अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपको कोई इसमें माफ़ी नहीं है, ये कानून बोलता है, ये मैं नहीं बोलता हूँ। तो आपका सॉरी बोलना वो आपके फैंस, आपकी पब्लिक के लिए वो एक तरफ ठीक है, लेकिन आप जो है वो क्राइम में आपका इन्वॉल्वमेंट कन्फर्म हो गया, वो आपके सॉरी से पता चलता है। तो ये ज़रूर आगे चल के ये कंप्लेंट जो है इनको आज नहीं तो कल वो सबक बिल्कुल ज़रूर मिलेगा।
आपके हिसाब से जो सेक्शंस अगर लगेंगे तो वो किस सेक्शंस जो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से कौन सा सेक्शंस बेटर और कितना सीवियर होगा? देखिए, अभी भारतीय न्याय संहिता के अंदर आईपीसी के अंदर कुछ बदलाव हुए, सेक्शंस के नंबर चेंज हुए हैं। तो हमने पहली बात तो ये कंप्लेंट पहले सीआरपीसी में 190 के तहत फाइल होता था, अब ये फाइल होता है 210 अंडर बीएनएसएस। हमने बीएनएसएस के अंदर जो है सेक्शंस की डिमांड की है, वो बीएनएस के सेक्शन है, वो है 296, 352, 353 ऑफ बीएनएस और 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सब बहुत सीरियस ऑफेंसेस है और ये सोसाइटी के खिलाफ जो लोग इस तरीके की अभद्र चीज़ें यूज़ करते हैं उन लोगों के खिलाफ है। हमने पहले भी काफ़ी ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है लोग चला रहे हैं, मैं फिलहाल नाम लेना नहीं चाहूँगा, काफ़ी अश्लील वीडियोज़ और सीरीज़ बनाकर लोग जो है वेब सीरीज़ बनाकर जो है लोग पब्लिसिटी ले रहे हैं। तो उसके अंदर भी हमने काफ़ी कुछ फाइल किया था। हिंदुस्तानी भाऊ जो है वो भी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है, उन्होंने भी कंप्लेंट फाइल किया हुआ एक सो कॉल्ड प्रोड्यूसर के खिलाफ। तो वो भी हमारा केस वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि उसमें भी इस तरीके की जो है वो पॉर्न वीडियोस, काइंड ऑफ एरोटिक वीडियोस जो एक दी जा रही थी। तो ये इट्स हाई टाइम के सोसाइटी और पब्लिक को एक साथ आना चाहिए इस मौके पर और आवाज़ उठाना चाहिए इस अश्लील चीज़ों के लिए, क्योंकि ये यूथ और युवा के लोग हैं जो इस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आज ये पीढ़ी अगर बिगड़ जाएगी तो आगे इस देश को तकलीफ होगी। इसलिए हम सबका ये ड्यूटी है कि हम इस चीज़ों को जो है वो बंद करें और आवाज़ उठाएं इन अश्लील चीज़ों के खिलाफ। तो काशिफ जी, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि ऐसे जिम्मेदार जो लोग होते हैं, जैसे सेलिब्रिटी हो या ये भी एक इन्फ्लुएंसर थे, पॉडकास्ट इनका काफ़ी फेमस था भाई, हाई प्रोफाइल, इन्होंने सीएम जी का भी इंटरव्यू किया था जो एक्स सीएम थे, और काफ़ी हाई प्रोफाइल एक्टर सबका इन्होंने इंटरव्यू किया। तो आपको क्या लगता है कितनी जिम्मेदारी होती है ऐसी शख्सियत पे कि जो सोशली जो एक्सपोज है और इस तरह से उनको बोलना क्या कितना मतलब गलत जाता है इंप्रेशन? देखिए, एक एक्टर जो इन्फ्लुएंसर, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल एक्टर है, अगर वो सिर्फ हाथ में सिगरेट या दारू पकड़ के अगर वो कोई एक्ट भी कर ले तो उनको देखकर हज़ारों और लाखों लोग जो उनको फॉलो करते हैं। वैसे ही आज ये कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं और कितने इसमें नहीं है पता तो नहीं है, लेकिन जितने भी इनके फैंस, फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स जो भी है, आज ये जो चीज़ कर रहे हैं वो कितने घरों में आम लोगों की तरह दिखी जा रही है, कितने लोगों में फैलाई जा रही है इन चीज़ों को। तो ये तो अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा भाग ही रहे। ये पॉडकास्ट के नाम पे कितने लोगों को, कितने इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुला के लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, लेकिन इनके दिमाग में कितनी गंदगी और कितनी बेकार चीज़ भरी हुई है वो इनके एक्ट से, इनकी ज़बान से मालूम पड़ रहा है कि औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं, औरतों के बारे में क्या बोल रहे हैं, किन से क्या बात कर रहे हैं। और बड़ी बेशर्मी की बात तो ये है कि वहाँ पर एक औरत ऑलरेडी बैठी हुई भी है, वो उस चीज़ों को एंटरटेन कर रही है। तो बड़ी बहुत ही दर्दनाक और बड़ी दुख दर्द की ये चीज़ है कि इन चीज़ों के ऊपर रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो हम सब जो है वो रिक्वेस्ट भी करेंगे हमारे देश से, हमारे लोगों से, कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाए। और पुलिस, मुंबई पुलिस से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी कंप्लेंट्स उनके पास फाइल हुई है, जो भी पुलिस स्टेशन में, उनके खिलाफ प्लीज़ एक्शन लिया जाए ताकि इस तरीके की चीज़ों को बंद किया जाए।